बांग्लादेश को आतंकियों ने बड़ा जख्म दिया है। 20 लोगों की जिंदगी आतंकवादियों ने खत्म कर दी। पूरे देश में 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ढाका में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है एबीपी न्यूज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार देर रात को जो कुछ भी हुआ उसमें एक भारतीय लड़की की जान चली गई और एक भारतीय डॉक्टर खुशनसीब थे जो कि उस बेकरी से बाहर निकल आए। हम इस वक्त खड़े हैं उसी गुलशन सोसाइटी के ठीक सामने। बेकरी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो पीले रंग की बोर्ड आपको दिख रही है लेक व्यू क्लिनिक की, वही इलाका है और उसी की बाएं तरफ वो बेकरी है। फिलहाल पुलिस अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। शुक्रवार रात ढाका के गुलशन सोसाइटी में मौजूद इसी होली आर्टिसन बेकरी में हथियारबंद आतंकियों ने खूनी खेल खेला था। हमले में 2 पुलिसकर्मियों के अलावा 20 लोग मारे गए, जिसमें एक भारतीय लड़की तारिशी जैन भी शामिल थी। 19 साल की तारिशी अमेरिका से छुट्टियां मनाने अपने पिता के पास बांग्लादेश आई थी। तारिशी ने हमले वाली रात पिता को फोन कर बताया था कि वो होली आर्टिसन बेकरी में फंसी है और वहां आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। तारिशी ने कहा था कि उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है, इसीलिए पिता उनकी चिंता नहीं करें। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद सुबह बेकरी में उसकी लाश मिली। एबीपी न्यूज पहुंचा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तारिशी जैन के घर। जी हाँ, हम इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहीं रहा करती थी तारिशी जैन। यूनिक लॉफ्ट, ये जो अपार्टमेंट है इसमें 10 मकान में से 4 मकान उनके हैं। तारिशी के पिता संजीव जैन यहीं पर पिछले 10 से 15 साल से कारोबार करते हैं। फिलहाल इस बैरिकेड के अंदर जाने की मनाही है। जब एबीपी न्यूज़ ने अंदर घुसने की कोशिश की तो संजीव जैन के जो मैनेजर हैं उन्होंने बाहर आकर कहा कि पिता कैमरे पर किसी से बात करने के लिए अभी उस हालत में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है और इस वक्त सिर्फ 3 लोग ही यहाँ रहा करते थे, संजीव, उनकी पत्नी और तारिशी छुट्टियां मनाने आई थी यूएस से, क्योंकि यहाँ पर स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद यहीं बांग्लादेश के अमेरिकन स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी और उसके बाद यूएस में उनका एडमिशन हो गया था। लेकिन छुट्टियां मनाने आई थी और ये छुट्टियां उसके लिए आखिरी छुट्टी साबित हुई। तारिशी के पिता संजीव जैन ढाका के बड़े कपड़ा कारोबारियों में शुमार किए जाते हैं। तारिशी की स्कूलिंग भी ढाका के अमेरिका इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। स्कूल के लोग बताते हैं कि वो पढ़ने में बेहद तेज थी और क्लास में हमेशा अव्वल आती थी। ढाका के इसी अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में तारिशी जैन ने 12 साल तक पढ़ाई की। 2015 के बैच में वो पास आउट हुई और यहाँ स्कूल फ़िलहाल आज संडे है इसलिए बंद है, लेकिन जो लोग यहाँ कार्यरत थे उनसे जब हमने बात की तो कहा काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहा करती थी और इस छुट्टियों के दौरान भी यहाँ आई थी। एक ईमेल का भी जिक्र उन्होंने किया कि जाने के बाद किस तरह से इस स्कूल में पढ़ते हुए उसने क्या कुछ सीखा, उसका जिक्र उस ईमेल में बताया गया है। How was Tarisha in studies and all? Very good, excellent. She was good in studies, good in extracurricular, everything. For the last 10 to 12 years, she was done her schooling from the same school? She had done the whole schooling? Whole school American. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि तारिशी के शव को सोमवार को जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली लाया जाएगा और फिर यूपी के फिरोजाबाद में मौजूद पैतृक गांव में अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की जाएगी। तारिशी के लिए क्या उन्होंने बात की है कि किस फ्लाइट से जाने की बात हो रही है या कब तक बॉडी मिल जाए पेरेंट्स को और फिर वो लोग भारत का? अभी बांग्लादेश अथॉरिटीज़ को ऑटोप्सी करनी है, उनको मेडिकल रिपोर्ट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनानी है। जब ये कार्रवाई ख़त्म होगी तो अंदाज़न एक पूरा 24 घंटे या उससे नहीं, काफ़ी उपाय हैं, काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, स्पेशल फ्लाइट्स भी हैं, तो सब देख के जो मतलब उस समय उचित होगा वो। ढाका में आतंकियों ने तारिशी की तरह ही 16 और विदेशी नागरिकों की जान ली थी, जिसमें 9 इटली के और 7 जापान के नागरिक थे। इस घटना को लेकर इटली और जापान में भी काफी गुस्सा है। बांग्लादेश की सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है।
हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है, इस पर बहस अभी जारी है। आईएस ने तस्वीरें जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन शेख हसीना सरकार इस स्थानीय आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की करतूत बता रही है। जो भी हो, इस हमले ने ये जरूर बता दिया है कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश भी अब आतंकवाद के काले साए से दूर नहीं।